नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार में सरकार एक बार फिर भले ही एनडीए की बन गई हो, लेकिन यहाँ की सियासत एक बार उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ सवाल अब एक बड़ी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का है। जहाँ दूर दूर तक ये नहीं दिखता कि अब इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, पार्टी की कमान आखिर किसे सौंपी जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, जो पिछले 2 दशकों से लगातार सत्ता में बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति में रहते हुए ये सवाल अब उठने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा। देखिए, समस्या छोटी तो नहीं है, जितनी बड़ी पार्टी उतनी बड़ी समस्या। स्पष्ट है कि जेडीयू में आज तक कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं रहा और यही अनिश्चितता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। ऐसे में वर्ष 2026 अपनी शुरुआत से ही इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों जो खामोशी वाला शोर है, जो किसी का चुनाव का नहीं है बल्कि एक खालीपन है, एक सूनापन है, जो बड़ा ही भयावह होने जा रहा है और पार्टी के लिए भी। ये खालीपन देखिए अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी आहट धीरे धीरे अब साफ साफ सुनाई पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये 10वां कार्यकाल है। उनकी उम्र 74 पार कर चुकी है और उनके स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर चर्चाएं भी होती रही हैं। नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर जितना चुनाव में उन्हें टारगेट किया गया, उतना किसी और नेता को नहीं। अक्सर उनकी हरकतें सवालों के घेरे में भी रहती हैं, चाहे वो हिजाब वाला मामला ताज़ा ताज़ा हो या फिर महिला नेत्री को माला पहनाने की बात हो। संसद में उनके भाषणों की अक्सर चर्चा होती है और उनका मजाक बनता है। ऐसे में एक सवाल अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है कि नीतीश कुमार के बाद क्या उनके बेटे को, निशांत कुमार को, राजनीति में लाया जाएगा। अगर निशांत कुमार नहीं तो फिर जेडीयू कौन संभालेगा। अब सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जेडीयू में आज तक कोई औपचारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ। नीतीश के बाद नंबर 10 तक वही रहे, नंबर 2 पर भी कोई नेता नहीं रहा। नीतीश के बाद दूसरे नंबर के नेता की जगह कभी बन ही नहीं पाई। दरअसल पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही, उनके ही व्यक्तित्व पर टिकी रही, उनके फैसलों पर चलती रही और उनकी सियासी कुशलता ये रही कि लंबे समय तक उन्हें लगातार सीएम पद पर भी बनाए रखा। इस बार भी सब लोग अटकलें लगा रहे थे कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बने हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी कभी नहीं सोच पाती कि बिहार में नीतीश के बगैर सरकार बनाए कैसे। ऐसे में जेडीयू की यही ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर टिकी रह गई पार्टी। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर कोई नेता ही नहीं रहा। ये समस्या जेडीयू की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई है। सियासी जानकारों की माने तो जेडीयू की पहचान शुरू से एक नेता केंद्रित पार्टी की रही है। संगठन कभी भी इतना मजबूत नहीं बन पाया कि नेतृत्व के बिना, यानी नीतीश कुमार के बिना, पार्टी अपनी कोई दिशा तय कर सके, कोई फैसले ले सके। चाहे नेता कितने भी रहे हो, नीतीश की छवि सबसे मजबूत रही जेडीयू में। तो नीतीश कुमार ही वो चेहरा है, वही निर्णय करता है, वही पार्टी की रीढ़ भी है। ऐसे में आशंका स्वाभाविक है कि नीतीश के बिना जेडीयू का क्या होगा। जेडीयू की चुनावी और सामाजिक आधार अब कमजोर पड़ने लगा है। यही कारण है कि उत्तराधिकारी का सवाल भविष्य की चिंता नहीं बल्कि वर्तमान का संकट भी है। अब इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की चर्चा बार बार हो रही है। उन्हें लेकर पिछले दिनों कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था कि निशांत कुमार को हम राजनीति में ला कर रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, उनकी मंशा है भी या नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो क्या पार्टी को इस तरह से संभाल पाएंगे, ये क्षमता उनके अंदर है कि नहीं। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, नकारात्मक पहलू भी हैं। नेगेटिव भी चीज़ें जा सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है बहुत बढ़िया संभाल पाए, और हो सकता है कि उस तरह से पार्टी को ना संभाल पाए जिस तरह से अभी तक नीतीश कुमार संभालते आए हैं। तो निशांत कुमार अब तक तो देखिए राजनीति से दूर रहे हैं। पूरे चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दिए, ना कोई चुनाव, ना ही कोई संगठनात्मक भूमिका में उनको देखा गया। बावजूद इसके पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा ये तेज है कि आने वाले समय में उन्हें धीरे धीरे राजनीति में उतारा जा सकता है। चर्चा अभी भी जारी है और राजनीति के जानकार हैं जो बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उनका तो ये मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री अगर होती भी है तो अचानक नहीं होगी, बल्कि एक सॉफ्ट लॉन्च के तौर पर उनको लाया जाएगा।
पहले संगठन की भूमिका दी जाएगी, कोई पद दिया जाएगा, उनके काम देखे जाएंगे, फिर किसी सदन की सदस्यता दिलाई जाएगी और बाद में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हो सकता है कहीं से चुनाव भी लड़ाया जाए उन्हें। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जेडीयू का कार्यकर्ता और वोटर उन्हें स्वीकार करेगा कि नहीं। क्या निशांत के लिए पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो राजी हो पाएंगे कि नहीं। तो हो सकता है उनकी अपनी आकांक्षाएं हो। तो एक ऐसे नेता की कमी से इस समय जेडीयू जूझ रहा है और संगठन इसकी कमी को महसूस भी कर रहा है। नीतीश कुमार के सामने अब कौन सा रास्ता बचता है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि आखिर नीतीश के बाद नंबर 2 का नेता कौन, क्या निशांत कुमार या फिर कोई और। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के नेता में किसका नाम आ सकता है। क्या निशांत कुमार होंगे या कोई पार्टी का दूसरा नेता है जो अपनी इच्छाएं पाल के रखा हो जेडीयू को संभालने की। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।